देखो कपालभाति आपको वक्रासन में करा रहे थे, अब गोमुखासन में बैठ जाओ और वैसे बैठ करके लंबे लंबे श्वास लेना भस्त्रिका। देखो इस एक ही आसन में 4-5 प्राणायाम हो जाएंगे। लंबा लंबा श्वास भरा तो भस्त्रिका हो गया। श्वास अंदर भर के रोक लिया तो अभ्यंतर प्राणायाम हो गया, बाहर छोड़ दिया तो बाह्य हो गया। और कपालभाति तो हो ही जाता है। भाई प्राणायाम तो करना ही है ना, तो इसको मैं बोलता हूँ इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस। एक तरफ भजन भी चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, आपको वेदों की, शास्त्रों की, ऋषियों की श्रेष्ठ बातें बताते हैं, सत्संग कराते हैं, नाम जप कराते हैं, प्राणायाम का तप कराते हैं, योग का तप कराते हैं। और जीवन को संवारने के लिए आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर जो सुधार करना है उसके लिए यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानि, शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग है ये। सात्विक विचार, सात्विक संवेदना, भावना, सात्विक भक्ति, सात्विक कर्म, सब प्रकार के सत्व से आपको अनुप्राणित करते हैं। जिनको अस्थमा है इससे पूरा फेफड़ा खुल जाता है। जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लॉन्ग फाइब्रोसिस है, बहुत तरह की दिक्कतें, तो भस्त्रिका के साथ का लेना। हाँ, चाहे भस्त्रिका के साथ करो, चाहे अभ्यंतर बाह्य प्राणायाम या कपालभाति के साथ करो, करना है, रुकना नहीं है, बीच में विराम नहीं, एक अनुष्ठान की तरह है। प्रभु आपकी शरण में हूं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से नाम हो रहा है।
सुनो, कपालभाति के साथ जब करते हो ना, तभी हाथ पैर पेट पीठ सब खुल जाते हैं भीतर तक। जब करते हो तब कुछ ऊपर से गैस निकलती है, कुछ नीचे से पटाखे फोड़ते रहते हैं। दीपावली पर वैसे तो हमने मना कर रखा है, पोल्यूशन बहुत होता है। आदमी कम पोल्यूशन करता है, नीचे से दुर्गंध, मल से, मूत्र से, मुख से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, रोम रोम से दुर्गंध निकलता रहता है, पूरा पसीने में दुर्गंध ही दुर्गंध। और फिर गीत गाते रहते, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अरे जो है, सब में भगवान को तो देखो, लेकिन ये भी देख ले बावड़े, शरीर के पीछे पागल मत हो। ओ दीवाने जरा होश में आ जा। सुनो, सब में भगवान को देखा करो। ईशवास्यमिदं सर्वम, चलो लेट जाओ। यत्किंच जगत्याम जगत तीन त्यक्तीन भुंजी था, माँ गृदा कस्य सिद्धनम। प्रभु तू तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन होना चाहिए। ये तो आपको एक पता बता रहे थे भगवान का, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है। बाहर ढूंढते रहते हो, पानी में मीन प्यासी रे मोह सुन सुनिया बतासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोह सुन सुनिया बतासी। जाको ध्यान धरी विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुन सुनिया बतासी। है हाजिर कहीं दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो वै साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहि सुन सुनिया बतासी। कपालभाति ऐसे पवन मुक्तासन के साथ करते हैं तो पवन भी मुक्त हो जाती है और सब रोगों से भी मुक्त हो जाते हो। कपालभाति ऐसे करना। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो, उत्तान पादासन, कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया, कितना महान जिसने संसार है बनाया। और कहाँ रहता है? हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। पैर उठाया कि नहीं उठाया? उठाया। एक मिनट में तो
हरे राम 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 राम। बोले स्वामी जी इतना थका देते हो आप तो, शरीर एकदम निढाल सा हो जाता है, थक के चकनाचूर हो जाओ। इसीलिए तो दिन में तुम्हारी मालिश कराते हैं। इसीलिए तो फिर आगे स्टीम बात देते हैं, सोना बात देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। सुबह सुबह एक बार तुम्हारे सारे कल पुर्जों को हिलाते हैं, सब अंदर जंग लगा पड़ा है, दोनों तरफ से उठा दो और तुम्हारी ये जीवन नैया पार हो जाएगी नौकासन में। बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे दाता महान, दाता महान मेरे मालिक महान। बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे दाता महान। देखो ए भजन मत गाओ तुम लोग, नहीं ये नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा करते हैं, फिर खुद भी गाने लगते हैं। चलो करो। अब 1 मिनट से पहले जो नीचे आएगा ना, उसकी नाव में पानी भरेगा, डूबेगी। बोले बाबा जी पहले ही बहुत छेद हो रखे इसमें तो। ये बीच बीच में तुम्हारा हास्यासन करवाता हूं मैं। ऐसे पकड़ लो। बोले बाबा जी पकड़ में आए तब ना। बोले स्वामी जी ध्यान नहीं दिया छोटी छोटी बातों पर। करो बाबू, है छोटे बाबू, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। देखो है बहुत अच्छा किया आप दोनों ने तो। किसके बाबू हैं भाई? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अच्छा उधर है। ये तो मम्मी से भी अच्छा कर रहे बाबू। करो। हाँ ऐसे बच्चों को बचपन से योग करने की आदत डालो। कुछ तो उचक के देख रहे हैं। और कितनी देर चलेगा ये कार्यक्रम? धीरे धीरे नीचे आया करो। कुछ तो ऐसे दौड़ाम से पड़ेंगे, टूट फूट जाओगे ऐसे। आराम आराम से क्या करो। ऊपर भी धीरे धीरे जाना है, ऐसे देखो ऐसे, और ऐसे ही वापस आना आराम से। ऐसे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन। ऐसे बनी बात? चलो बैठ जाओ। धीरे धीरे बात बन जाएगी। जो ज्यादा कुछ ना कर पाए ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, वे खाली चलो पैर सामने खोलो, अंगुलियों अंगूठों आगे पीछे दबा लो। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लेंगे ना, उनका भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास। जिनको अर्थराइटिस है वो ऐसे ही करना। सौ बार कहना आसान है, 100 बार करने में नाना नानी दादा दादी सास ससुर देवरानी जेठानी पूरा खानदान याद आता है, फूफा फूफी।
फुल एक्शन में रहना है तुम्हें, तब परफेक्शन आएगा। सबका आर्थराइटिस ठीक। अभी कल से स्पेशल योग सत्र चलेगा। कल परसों से अभी और भीड़ उमड़ रही है योगग्राम की ओर। कल दोपहर निकलेंगे लोग, भैया दूज करके, तिलक तुलक करके, करवा के। हाँ। लेकिन आप सारे त्योहार माने धनवंतरी जयंती, धनतेरस, दीपावली और भैया दूज आपका योगग्राम में मनाया। आप सबको सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। सब धन दौलत, सबसा धन दौलत तो आरोग्य है ना। आरोग्यम धन संपदा, धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आगे पीछे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो आगे पीछे, आगे पीछे पूरा 100 बार दबाना है। तो आपकी धनतेरस भी यही, दीपावली का हवन भी किया ना कल, तो पूज्य स्वामी जयदेव जी का और पूज्य स्वामी ओमदेव जी का अभिनंदन है। देखो हमने आपकी सेवा में 3 साधु, पूज्य स्वामी समर्पण देव जी, आचार्य लोकेंद्र जी, 4 तो हमने साधु सन्यासी लगा रखे हैं 24 आवर्स आपकी सेवा में। फिर एक्यूप्रेशर भी करते हैं और भजन भी गाते हो महाराज, मैंने कभी सुना नहीं। अब भजन भी सीख लो। हाँ, मेरी तरह से गाया करो। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, लेकिन भजन, साधु को तो ऐसे ही भजन गाता रहता है। ऐसे ही भजन गा लिया करो, क्या लगता है इसमें। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, गोल गोल घुमाओ। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, तू जगह जगह ना ढोल मनवा, ओम ओम बोल, तू जगह जगह ना ढोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। ओ जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल हो, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, मन की आँख खोल मनवा, ओम ओम बोल, तू मन की आँख खोल मनवा, ओम ओम बोल। गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घुमाते भी रहो। कुछ खाली भजन ही गाने लग गए, अकेला भजन नहीं चलेगा, योग के साथ। ओ प्रीतम पाने जग में आया, प्रीतम पाने जग में आया, हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी काया, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल, जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, तू जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम बोल मनवा, ओम बोल, ओम
सूक्ष्म व्यायाम में ही है सब, ये सूक्ष्म व्यायाम ही चल रहा है। फिर से कर लो थोड़ा लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी हो जाएगा। ऐसे क्रॉस करके भाई साहब, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। लो देखो पूरा करो। जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। देखो कुछ तो बोले बाबा जी इतना थका दिया। देखो इतना थका दो अपने आप को कि आगे करने इतना करो कि करते करते इतना चलो, चलते चलते इतना दौड़ो, दौड़ते दौड़ते फिर ऐसा लगे ना अब तो एक कदम भी नहीं बढ़ा जा रहा। इसको कहते हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? मैं ऐसे ही जीता हूं, एकदम ठेठ अनाड़ी आदमी हूं। जो किया उसमें कोई कसर मसर छोड़ना नहीं। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, खूब प्रार्थना करता हूँ, खूब भजन करता हूँ, लेकिन भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया तो फिर मुझे भी तो अपना काम करना है। भगवान ने तो इतनी बड़ी सृष्टि रची, ये तो थोड़ी सी रचना है जो अभी जमाना देख रहा है। ये योगाग्राम, ये पतंजलि योगपीठ, ये पतंजलि आयुर्वेद, ये दिव्य फार्मेसी, सैकड़ों दवाइयों का अनुसंधान, लाखों करोड़ों लोगों का उत्थान, ये सब तो छोटा सा काम है। प्रभु कितना बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, परम पुरुषार्थ कर रहा है। और हम लोग जब देखो तब आराम फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आराम हराम है। बोलो आराम हराम है। मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूं, बचपन से उनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूं। तो मैं काम चोर हराम खोर नहीं बनना। काम चोरा, और हमारे गुरुजी कहते थे चटोरा। काम चोरा और चटोरा। 2 इंच की जीभ और 6 फीट के शरीर को तबाह कर देते हो। ये इसका वजन भी नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता इधर इधर, फिर इधर एक बच्चा इधर चलते हैं ना तो इधर मसंड पड़ जाते हैं इधर। बोले स्वामी जी क्यों चिढ़ा रहे हो? खाया इधर, बढ़ाया इधर, खाया इधर और इधर जम गया जा करके, हो गया हार्ट अटैक। राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। अब खाता पीता ही नहीं, हिलता डुलता ही नहीं। जीभ ने खाया गुटखा और ये दांत बंद हो गए, जबाड़ा खुलता ही नहीं। इधर कैंसर हो गया, इधर कैंसर हो गया, यहाँ हाथ में, पैर में, लीवर में, किडनी में। है मेरे भाई क्यों खा रहा है कैंसर? बताओ। तम्बाकू खा रहा है जिसको गधा में नहीं खाता। मैं गुजरात में गया, कुछ जिलों में खाली तम्बाकू ही बोते, तो मैंने देखा पूरे खेत हरे हरे और किसी खेत में कोई बाढ़ ही नहीं लगी। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारे खेतों में उजाड़ नहीं होता? बोले जी इसको कोई जानवर नहीं खाता, गधा, कुत्ता, सुअर भी नहीं खाता। मैंने कहा फिर क्यों लगाते क्यों? बोले एक आदमी खाता है, वो खेत में आता नहीं और उसको हम प्रोसेस करके खिलाते हैं। तेरे क्या गधड़े आपस में गाली देंगे तो गधा कहेगा। अरे गधा तो अच्छा सुबह से शाम तक एकदम काम करता है अपना। गधे के उपमा क्यों देते हो? कुत्ते के उपमा? कुत्ता तो कितना स्वामी भक्त होता है, कितना वफादार होता है। दुनिया में तो कुत्ते पालने का बहुत बड़ा कारोबार है। जिसके सारे बिजनेस फेल हो गए हो, घर में जाके 2-4 कुतिया रख लो। एक एक कुत्ता 25-25, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2, 5-5 लाख का बिकता कुत्ता, और कुतिया ज्यादा की बिकती है क्योंकि वंश बढ़ाती है। हाँ, तो ये रोजगार का भी टिप्स दे दिया आपको। तो सच्ची बोल रहा हूं, जिसको सारे बिजनेस फेल हो गए हो तो घर में
2 कोठड़ों के अंदर कुतिया कुतिया पालने का बिजनेस होता है। कुत्ता कुतिया पालो, बस उनको खूब उनकी खातिरदारी करो, फिर देखो बढ़िया बढ़िया नस्ल के कुत्ते पालो। मेरे कई चेले हैं ये कार्यक्रम करते, मेरे को भी कुत्ते गिफ्ट करते रहते। मेरे को मामला जमता नहीं है। पूज्य आचार्य जी को थोड़ा शौक है तो मैं उनको पेल देता हूं। उनके पास है कई कुत्ते, हो रे राम राम राम। फिर उसमें कई छोटे मोटे, कोई ऐसा कितना सा, कोई इतना सा, फिर उनको चुम्मा चुम्मा देते हैं। ओ मेरे बाबू, आए मेरे बाबू। आपस में प्यार करते नहीं, आपस में तो आपस में तो कुत्ता कुत्तियों की तरह भूखते रहते हैं। चलो एक बार हंस लो। तो ये नेचुरल हास्यासन हो गया था। कुत्ता कुतिया को चुम्मी देंगे और आपस में हस्बैंड वाइफ ऐसे भूखते हैं जैसे टाइगर नस्ल के कुत्ता कुतिया। हाँ, मैंने कई बार ऐसा देखा। मुझे ना ये कई लोगों का ये काम भी करना पड़ेगा, वैसे मैंने ये किया नहीं अभी तक, पूर्व जन्म भी बताने पड़ेंगे। लगता है कुछ लोग ना एकदम कुत्ता और कुत्ती की योनि से आते और आदमी बन जाते हैं, तो वो पिछले जन्म के संस्कार जागृत हो जाते हैं, अपग्रेड हुए हैं ना। देखो अब योग करते करते आपको मजेदार बात बताता हूं। जो कुत्ता कुतियाओं की तरह भूखते रहते हैं तो वो समझ लेना वो पूर्व जन्म से अपग्रेड होकर के आए हैं। लेकिन एक दूसरे को मत कह देना। जूत पतंगर हो जाएगा, घर में लठ बच जाएगा। इतने आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एक दूसरे पर भोंकते हैं साहब, और क्या क्या एक दूसरे के ऊपर बड़बड़ाते रहते हैं, और फिर पैर पकड़ के माफी मांगते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर जाकर के चुपके से माफ कर दो, गलती हो गई। क्यों एक दूसरे से झगड़ा करते हो? और जब नया नया ब्याह होता है ना, इतने कसमें इतने वादे करते हैं, और फिर बाद में भजन गाते हैं। क्या हो प्यार वफा वादे हैं क्या, झूठे हैं क्या, वादों का क्या। हमको तो आता ही नहीं, देखो ये भजन। क्योंकि सुनो, और आजकल तो लड़के लड़कियां ना शादी से पहले 1 साल तक 24 आवर्स बात करते हैं, 2-3 घंटा सोते होंगे रात को, और शादी के बाद में एकदम मौन योग साध लेते हैं। कुछ बचता ही नहीं, कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं। सच्ची, फिर एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, बेवफा हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को कहते हैं ये क्या बात हुई, देखो तुमने शादी से पहले इतनी वादे की थी, सब भूल गए। सुनो, मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं, लंबे लंबे श्वास। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि पिछले जन्म में जैसे चींटी की योनि में हो, जैसे चींटी ना कण 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 करके इकट्ठा करती है और फिर बर्बाद कर देते हैं। कण कण करके इकट्ठा करेंगे, सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, और फिर एक महफिल सजाएंगे। आज मेरी शादी की वर्षगांठ है, और पूरे साल भर की कमाई पार्टी में लगा देंगे। उधर दारू लगी हुई है, बियर लगी हुई है, वाइन लगी हुई है, मुर्गा पकड़ा है, बकरा पकड़ा है, और 25-50 हज़ार 1, 2, 5 लाख का वो फिर होटल में लेते हैं, एक कमरा से लेते हैं। बाहर जाके करेंगे पार्टी, भी घर में नहीं करते। 4-5 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं। फिर तो तुमने ये काम क्या किया? फिर इकट्ठा क्यों करते हो तुम, जब तुमको इसका उपयोग भी ठीक से करना नहीं आता? तो देखो, कुछ लोग हाथी की योनि से आदमी बने रहते, मस्त मोला पड़े रहते। कुछ बोलते बाबा जी हम खाते पीते कुछ नहीं, ऐसे ही मस्त रहते। इसी से पानी पीने से भी हमारा वजन बढ़ जाता है, पानी भी लगता है।
कुछ एकदम शरीफ होते हैं, बोले ये तो एकदम गाय जैसा है, और कुछ एकदम भैंस की तरह सींग मारते हैं, मुर्रा भैंस। बोले तो एकदम गाय जैसा लगता है, कुछ कहते हैं एकदम जोटे जैसा है, एकदम सांड बरका है। देखो एक बात सुनो, ये तो मजाक की बात थी खाली, है ऐसा किसी को कहना सुनना मत। हाँ ये मैं इससे बता रहा हूं, एक बात सुनो, एक बात तो पक्की है, तुम सारी योनियों की यात्रा करके आए हो, सारे जीवों में जो अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं वो एक साथ एक जगह देखने को मिलते हैं, तो मनुष्य है। इसका मतलब तुम्हारी सारी यात्रा पूरी होगी, अब आदमी बने हो तो सलीके से जी लो, आदमी की तरह जी लो। इसलिए गांव में एक अनपढ़ आदमी भी बोलता है भाई मानस की तरह जी ले बावड़े। क्या बोला? मानस की तरह, मनुष्य की तरह जी। वेद में भी यही कहा, मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य की तरह जियो मेरे भाई। तो जिनको अर्थराइटिस की समस्या है ना, वो 100 बार ये सब अभ्यास करना। चलो अभी तो तुम्हारी सेटिंग करने में ही मुझे 1.5 घंटा लग गया, ज्यादा ही लग गया। चलो अब सीधे बैठो। अब लंबे लंबे सांस। अब देखो तो मैं कह रहा था, आपकी धन्वंतरी जयंती भी यहीं पर हुई, आपकी दीपावली भी यहीं पर हुई है, फिर अब भैया दूज भी यहीं पर होने वाली है, और फिर नए भी साधक आने वाले हैं। कुछ को मैंने यहीं ठहरने के लिए बोला है, जिनको हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में घबराहट है, बड़ों को भी, कुछ बच्चों को भी हो गई है। तेरी कैसी है घबराहट बेटा? इधर आ, करो भस्त्रिका करो। लाइफस्टाइल को ना डिविनिटी, डिवाइन मोड पर डाल दो, डिविनिटी पर डाल दो। हाँ आ जाओ आ जाओ। ये अच्छा लड़का है बहुत, तुम अच्छे हो। ये बोले स्वामी जी सारी दुनिया के सामने आपने मेरी पोल खोल दी। मैंने कहा बेटा तेरी पोल नहीं खोली है, तुम तो अच्छे हो। हाँ चलो भस्त्रिका करो। बुरी चीजें हैं, नशा, नशा बुरा है। क्या बुरा है बोलो? नशा। करना बुरा है, छोड़ना अच्छी बात है। बहुत यंगस्टर्स, मुझे आश्चर्य हुआ जब इसने बताया कि स्वामी जी मैं तो 8वीं क्लास में पीने लग गया था सिगरेट, 8वीं क्लास में। उस समय खांसी नहीं आती तेरे को पीते समय? आती तो थी स्वामी जी, आती तो थी, पर संगति का असर और कुछ स्वभाव भी ऐसा चंचल था, तो उसके। 8वीं कक्षा में, क्या नाम है तेरा? अर्श। अर्श। ये 8वीं कक्षा में सिगरेट पीने लग गया था, बताओ। उसका तो मैंने ऐसे सुना है, ऐसा सुट मारो तो काफ़ी देर तक तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। छोटे बालक के फेफड़े बड़े कोमल होते हैं, तो इसने अपने मासूम फेफड़ों पर अत्याचार कर दिया था। फिर सिगरेट के बाद क्या शुरू हुआ, यात्रा बता थोड़ी। हाँ। कपाल भाती करो। ये जवानों के लिए बोल रहा हूँ, वो छोड़ सकते हैं इसकी तरह। इस लड़के ने छोड़ दिया है, इसके लिए अभिनंदन करो। है? और इसके माता पिता भी प्रसन्न है कि अब हमारा बच्चा अब ठीक हो जाएगा, अब अपना सब तरह से। पिछले 3 सालों के अंदर मैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस में कुछ इन्वॉल्वमेंट था, और मेरा सिर्फ यही विचार है कि मेरा जो डायग्नोसिस है, प्रोविजनल डायग्नोसिस है, वो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, बट मेरे को संपूर्ण विश्वास है कि जिस चीज़ का डायग्नोसिस हमारी मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, उस चीज़ का डायग्नोसिस भी और उस चीज़ की हीलिंग भी हमारी देश की योगिक साइंस ज़रूर कर पाएगी। तो इसको काफ़ी दिक्कतें हो गई थी। पहले इसने सिगरेट पी, फिर क्या पिया? कुछ मैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व था, जैसे कि मरवाना, हैश और अन्य मरवाना, हैश, ये सब मुंबई वाले भी पीते हैं। मुंबई वाले ज़्यादा पीते हैं।
ये सब लड़का खाने पीने लग गया था, बताओ। और मैंने इससे पूछा एक दिन, ये मेरे साथ कार्यक्रम में था, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में भी, तो मैंने कहा बेटा मैंने सुना है वो भांग आदि और ये चरस आदि ये तो लेने के बाद में बहुत देर तक तो आदमी समाधि से ही नहीं उतरता। बोले जी पहली बार 4-5 घंटे, कभी किसी को 24 घंटे बेहोशी हो जाती है, फिर बाद में तो उसमें पागलपन सा आ जाता है। लेकिन इसने वो सारा पागलपन छोड़ के अब योग का पागलपन, योग की दीवानगी उसमें आ गया है। और अब इसको हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ सुधार हुआ है? स्वामी जी मेरे को हार्ट पैल्पिटेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, और कुछ टाइम्स ये हार्ट पैल्पिटेशंस की वजह से ही एंशियस रहने लग गया था मैं, तो वो और ज़्यादा होने लग गया था। लेकिन जब से मैंने योग प्राणायाम को अपनाया है और अपने जीवन के अंदर उसको साधा है, तब से मेरे को काफ़ी अधिकतर लाभ मैं महसूस कर रहा हूँ और अपने असली स्वरूप में आने का अधिकतर प्रयास कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। देखो बच्चों को कि मेरा अपना भी एक स्वरूप है, मुझे उसमें रहना है। कपाल भाती करो बेटा, रिदम के साथ। देखो ऐसे, देखो अर्श ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करो। अपने बच्चों को प्राणायाम कराओ, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ओंकार ध्यान। लोग शिव जी को बदनाम करते हैं, भांग धतूरा खाते थे, वो समाधि में रहते थे, योगी थे, वो तो महायोगी थे। अब इस बच्चे ने सारे नशे छोड़ दिए और अब इसका संग प्रक्षालन भी किया कि नहीं किया? मैं अर्थ नहीं जानता हूँ जिस शब्द का आपने उच्चारण किया। पानी पी करके टॉयलेट साफ करते हैं। हाँ जी किया है। हाँ जी। और वो नीचे से एक तो आधा किलो वाली बस्ती भी लिए कि नहीं ली? पीछे से एनएस से हाँ जी लिए लिए। हाँ, पेट साफ हो गया उससे पूरा? हाँ जी। और आज से ही काफ़ी अधिकतर लाभ होना मुझे महसूस हुआ है। हाँ, अभी पूरा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है। हाँ। अब ये मैंने इसको बोला था, मैंने कहा बेटा तेरा हार्ट का पल्पिटेशन इतना सहज हो जाएगा कि तुझे पता ही नहीं लगेगा, तुझे मतलब याद करना पड़ेगा कि मैं कभी बीमार था, ऐसा होकर के जाएगा यहाँ से। हाँ? अब ये जवान लड़का एकदम, और इसको डॉक्टरों ने पागल बना रखा, दवाइयाँ डिप्रेशन की फिर दूसरी देनी शुरू कर देते हैं, और बीमारी का पता ही नहीं। बीमारी है भाई इसके शरीर में गंदगी भर गई थी। 8 साल की उम्र, सब उस समय होगा 14-15 साल का होगा जी। मैं 13 साल का था। 13 साल की उम्र से गंदगी भर रहा है शरीर में बेटा, वो सारी निकालने में। इसलिए मैंने इसको बोला तेरे को चाहे 1 सप्ताह रहना पड़े या 2 सप्ताह, तेरे को पूरा भीतर से साफ करके भेजेंगे। इसने अपने साथ ही साफ नहीं। छोटे बच्चे की नशों में ये जब नशा घुल जाता है तो शरीर को हार्ट पर, ये तो किस्मत इसकी अच्छी है, नहीं तो इसको SLE, MS, ओटोन डिजीज और कैंसर भी हो जाता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसको ब्लड कैंसर हो सकता था। मैं डरा नहीं रहा हूँ, होता है, लेकिन इसका तो खाली हार्ट में धक धक करके भगवान ने इंडिकेशन दिया बेटा ठीक हो जा, तो ये बॉडी ना इंडिकेट करती है तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो ये रोग क्या है? कुछ ज्ञात उसके कारण है, कुछ अज्ञात कारण रहते हैं। ऐसे ऐसे देखो, ये रिदम ये करना बेटा, है ना, मध्यम गति से, तेजी से नहीं करना। ये वाला नहीं करना जवानी के जोश में। हाँ, ये नहीं करना तुमको, ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे करो, लंबा लंबा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको यार लंबा रोक रहा हूं, जिनको अर्थराइटिस है उनको लंबा रोक रहा हूं, और जिनको मोटापा है उनको लंबा रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे आपका 40, 50, 60, 70 किलो 1 क्विंटल वजन कम करके भेजना है। लेकिन मुझे इसके ग्राहक अभी थोड़े ही मिले, अभिधा से लेकर के और हरज्योत तक, और भी कुछ हैं आए हैं, लेकिन जल्दी भाग जाते हैं। बोले स्वामी जी अब रास्ता पता लग गया, अब घर पे कर लेंगे। अरे घर पे कर तो लो तुम, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो खुद पर।
यहाँ गोधन अर्क पिलाते हैं, मेदो हरबटी त्रिफला गुग्गल देते हैं, लौकी का सूप पिलाते हैं। अब जूस बंद कर दिया है क्योंकि सर्दी आ गई ना, तो उसमें फिर दर्द भी होने के समय सूप में ज़्यादा गुण है। उसमें पूरी लौकी का छिलके सहित, कड़वी लौकी नहीं, छिलके सहित लौकी लेकर के और उसको पल्प करके थोड़ा पानी डाल के हींग, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा उसके अंदर अजवाइन डालते, उसमें छोंक देते, थोड़ा सा सेंधा नमक डालते, ज़्यादा नहीं, और वही सुबह से शाम तक पिलाते हैं। केवल लौकी का सूप, लौकी कल्प। किनको? जिनको ओबेसिटी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, जिनके शरीर में बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए, एक लौकी का सूप, वो उसमें थोड़ा अजवाइन और जीरा और थोड़ा हींग आदि डालने से उसकी सर्दी भी निकल जाती है। और उसके अंदर हमने टेस्ट किया पहली बार, मैं आपके सामने ये भी खुलासा कर देता हूँ, उसमें एंटी डायबिटिक तत्व भी है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, और ये सब अभी उसके फाइटोकेमिकल्स हमने खोज लिए। पहले तो बताते थे कि लाभ करता है, कैसे लाभ करता है वो भी रिसर्च साइंटिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम है। तो लौकी का सूप, लौकी का कल्प करना है। जिनको मोटापा है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उनको लौकी का ही कल्प करना है। खाली लौकी, सुबह नाश्ते में लौकी का सूप, दोपहर को खाने में वही, शाम को खाने में वही। बहुत ही जी करे तो थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल, नो ग्रेन्स, नो डिफरेंट फ्रूट्स, 10-20 प्रकार के वेजिटेबल नहीं, थोड़ा सा अनार, थोड़ा चुकंदर, गाजर आदि देते थे। हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो, तीनों औषधियों का काम करते हैं। अनुलोम विलोम कर लो। तो मोटे मोटे भाई बहनों को अब मैं लंबा रोकने वाला हूं यहाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सोराइसिस है, सोराइसिस, और जिनको लिकोडर्मा है। जाओ बेटा अर्श, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, अच्छा बच्चा है। अब ये जिंदगी भर इस रास्ते को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब इसको भीतर तक ये फील आ गई है कि योग से मैं अपने स्वरूप से जुड़ूंगा और खुद में रह करके मुझे जो जिंदगी में करना है मैं कर सकूंगा। हाँ, अनुलोम विलोम। एक बेटी है यहाँ पर जिसको सफेद दाग था। कहाँ है सफेद दाग वाली गुड़िया, जिसको मैंने करीब 1.5 महीने से यहाँ पर रोक रखा है? इधर आओ बेटा, ऊपर आ जाओ। ये पहले दिन आई थी तो रोती रोती, ये कम से कम मेरे सामने 50 बार रोई होगी। जब मैं इधर आऊं शिविर में और जाऊं, बाबा जी मुझे ठीक कर दो, बाबा जी मुझे ठीक कर दो, मैं ठीक नहीं हो रही हूं। मैंने कहा पहले तो ये बोलना बंद कर, मैं ठीक नहीं हो रही हूं। लिकोडर्मा ऐसा रोग होता है, और मैं बुला रहा हूं सोराइसिस और लिकोडर्मा वाले रोगों को। सोराइसिस वालों को 1 महीने में और लिकोडर्मा वालों को 3 महीने में मैं ठीक करके भेजूंगा। यहां से यहां रहना पड़ेगा, घर में तुम वो करते नहीं हो। इधर बैठो बेटा। ये बोले स्वामी जी मैं गरीब परिवार से हूँ, व्यवस्था कैसे होगी, बहुत मतलब सारी कहानी सुनाती थी। बाबा जी मुझे ठीक होकर के ही जाना है, नहीं तो क्या मैं मुंह दिखाऊंगी। हाँ ऐसी बोलती थी, क्या मुंह दिखाऊंगी। क्यों? इसके मुंह के ऊपर देखो, ये जो है ना यहाँ, ये आंखों पर अभी जो थोड़े से निशान आपको थोड़े गहरे दिखाई दे रहे हैं ना, इधर देखो, यहाँ, इधर, यहाँ, इधर देख। और कहाँ था? तो थोड़ा खोल लेना अभी तो ये देखो, देखेगा तो हट गया, उधर देख। अब देखो ये इसका यहाँ आंख पर पूरा, इधर सामने देख, आंख पर 100% ठीक हो गया है। इधर जो है इसका करीब 70-80% ठीक हो गया है। और हाथ में, हाथ का पूरा ठीक हो गया है। ये पूरा ठीक हो रहा है। यहाँ ऊपर से शुरू हुआ है ठीक होना, क्योंकि यहाँ सबसे बाद में हुआ था, लगता है यहाँ सबसे बाद में हुआ था, यहाँ सबसे पहले ठीक हो गया। फिर ये लंबा था तो थोड़ा देर, 70-80%। यहाँ भी देर में आया था क्या? यहाँ भी देर में आया था। हाथ इसके पूरे सफ़ेद थे, ये तो मैं ही नहीं पहचान रहा कि वही लड़की आई। हाँ, ये भी हाथ पूरे ठीक हो गए। देखो कोई भी देख सकता है, ये कोई रामदेव चमत्कार नहीं कर रहा है, ये योग। मैं इसको 2-4 बार इसको डांटा जोर से, मैंने कहा योग में नहीं आई तो तेरे को योग ग्राम से भगा दूंगा। तो ये पूरा योग करती है, सुबह 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा। और बाकी ट्रीटमेंट में इसको जब पैर में कितना अच्छा हुआ, पैर, पेट, पीठ पूरी सफेद थी। अब ये जब ये टोपा पहन ले रही है तब तो एकदम स्मार्ट लग रही है। अब इसको कोई देख नहीं सकता। अब इसको थोड़ा सा, लेकिन धूप में बैठाते हैं, इसको धूप में बैठती है। और इसको शुरू में मैंने जब वो लगाया ना श्वेत्र घन लेप, और इसके फफोले हुए आंखें सूज गई, क्योंकि आंख पे भी लगा दिया था।
आंखें सूज गई, चेहरा सूज गया, हाथों में भी फफोले पड़ गए। स्वामी जी मर जाऊंगी, ये क्या हो गया मेरे को? अरे मैंने कहा बेटा तेरा इलाज चल रहा है, अब ये घर में तुम नहीं कर सकते, घर में तो देखते ही फफोले, ये मेरे को क्या हो गया? फफोले कितने दिन लगाया था चित्रघन लेप? 4 दिन में मुझे इफेक्ट हो गया। 4 दिन लगाया था इसको। फिर 3-4 दिन वो दूसरा कायाकल्प लेप लगाया, जिसमें एलोवेरा, हल्दी, नीम, अपामार्ग और मेहंदी के पत्ते, ये ताजा मिलाते हैं यहाँ, ताजा है सब यहाँ, सब चीजें ताजा व्यवस्था कर रखी है। उसको घोट करके पीस करके अच्छे से उसको लगाते हैं, फिर दवाई खिलाते हैं। और सुबह गोधन अर्घ पीते कि नहीं पीती? नहीं, दवाई भी नहीं मुझे बाबा जी। मुझे दवाई अभी शुरू ही नहीं की, लगाने वाली। क्यों? मैं लाई थी वहाँ से, खाया करती थी पहले, फिर करिश्मा दीदी बोली कि यहाँ नहीं खाना। कौन करिश्मा है? दवाई बंद कर दो। देखो दवाई बंद कर दी डॉक्टर साहब। अब देखो अभी चालू नहीं हो रही। करिश्मा को बोलना इसकी दवाई शुरू करवा दे। बताओ, अब लिकोडर्मा इसको दवाई नहीं कर रखे डॉक्टर साहब, करिश्मा को बोल के इसकी दवाई शुरू करा दो। 1.5 महीने से बताओ इसकी दवाई बंद कर रखी है लिकोडर्मा की। आयुर्वेद की दवाएं लेनी है यहाँ। ये मैं परसों कह के गया था, फिर भी मामला पूरा सुधार नहीं हुआ। तो अब यदि पूरी आयुर्वेद की दवाई लेती तो और इसको 20-30% और ज्यादा लाभ होता। उसमें है क्या? कायाकल्पवटी है उसके अंदर जो है कायाकल्प, क्वाथ तो पिलाते ही हैं, लेकिन उस रसमाणिक्य वो तेज बहुत जल्दी फायदा करते हैं। बाकुची चूर्ण है, बावची का चूर्ण खिलाते हैं अंदर से, शुद्ध बावची को मूत्र में उसको भिगो के 21 दिन तक भिगोया, फिर डाल दिया उसका पानी, फिर भिगोया, फिर डाल दिया। वो गोमूत्र को में शुद्ध करते हो बाकुची को, फिर उसको खिलाते हैं, फिर कायाकल्प खिलाते हैं। महामंजिष्ठ और कायाकल्पवटी, नीमवटी और गिलोय वटी। चल जा इधर बैठ, तेरे को दवाई लिखेंगे अभी डॉक्टर अनुराग, पूरी ले लेना। हाँ? जिनको भी असाध्य रोग हैं वो चीजें योग, आयुर्वेद, हाँ? एक रोगी को, हाँ? डॉक्टर साहब जिनको ये जो जटिल रोगी है ना, इनकी किसी थोड़ा इनको चालू करवाओ सबको, ये जरूरी है। जैसे मोटापा है, हम मोटापा है, मेदो और वटी साथ में ले रहा है, त्रिफला गूगल साथ में ले रहा है, गोधन अर्घ पी रहा है, तो जल्दी छट जाएगा। नहीं तो अब जैसे वो हमारा हरप्रीत मेरे से मिला, बोलो बाबा जी 33 पर जाकर के सुई अटक गई, अब स्टक हो गया है, अटक गया अभी, अब नीचे नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा अभी 33 पर नहीं, तेरा तो आकर के 100 पर अटकेगी, 100 पर अटकानी है तेरी सुई, 33 पर नहीं। तो जिनको लिकोडर्मा है, जिनको सोराइसिस है, उनको दवाई भी लेनी है आयुर्वेद की औषधियां लेनी है। एलोपैथी की दवाइयां बंद कराते हैं हम यहां, आयुर्वेद की औषधियां देते हैं। आपकी आवश्यकता है। शरीर में 20-20, 30-30, 40-40 सालों से रोग जड़ जमाए बैठा है, उसको धक्का मारने के लिए थोड़ा आपको सहयोग चाहिए। अब कहेंगे जी नेचुरोपैथी भी ठीक तो हो ही सकते हैं, तो उसमें ठीक होने में आपको हो सकता है 1-2 साल लगे। अब 1-2 साल की प्रतीक्षा है कि आदमी को 1-2 साल में तो आदमी का हौसला टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूं 1-2-3 महीने में जब आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है ना, तब फिर आपका हौसला बरकरार रहता है। अब जैसे अस्थमा है, आयुर्वेद से भी हम ठीक करते हैं, नेचुरोपैथ से भी ठीक करते हैं, योग से भी ठीक करते हैं। लेकिन अस्थमा है, लंग सार्कोडाइसिस है, लंग फाइब्रोसिस है, लंग में इन्फेक्शन है, बहुत तरह की चीजें, तो साथ में श्वासारी, गिलोय, संजीवनी दे देते हैं। और इतना ही नहीं, अभी मैंने जैसे पीड़ानील गोल्ड बनाई, अभी पीड़ानील सबको मिल गई। हाँ, कितनों ने शुरू कर दी पीड़ानील? अच्छी बात है, सभी को मिल गई। और पीड़ानील अभी 2 ही दिन खाए हैं आपने, परसों और 1 ही दिन खाई है, कल ही खाई, कल दोपहर को और शाम को 2-2 गोली खाई है ना। जिनको बीपी है उनको 15-20 मिनट पहले, जिनको बीपी नहीं है वो 1 घंटे पहले खाने से खा लो उसको। और तो जिनको ज्यादा गर्म पड़े तो 1 गोली कर दो, जिनका उपवास है उनको 1 ही गोली खानी है, जिनका उपवास नहीं चल रहा है अब
लंबे समय सब, जैसे ये आर्थराइटिस वाली है, अब जो है इसको 2-2 गोली खानी है। हाँ, बाकी और मंगा देंगे अब। तो कल ही खा करके, कल 2 डोज खाई होंगी, आज वाली और खानी है। कल एक ही दिन में खा करके जिनको पीड़ा में फायदा हुआ है, एक बार हाथ उठाना। एक दिन में खा करके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही दिन में खा करके पीड़ा में लाभ हो रहा है। जिनको विशेष लाभ हुआ है, एक बार खड़े होना, एक ही दिन में खा करके। ये तो जो है, ये तो मामला जम गया है। ये काफी दर्द से मैं देख रहा हूं, पीड़ित सा लग रहा है, वैसे भी काफी जकड़ा हुआ सा है। ओम बाबा जी। ओम। बाबा जी, मेरे को नींद नहीं आती थी, रात को 12 बजे उठ जाता था मैं। 12 बजे तक? 10 बजे करीब सोता था, 12 बजे उठ जाता था, सारी रात बैठा रहता था। 10 बजे सोता था, 12 बजे उठ जाता? जी हाँ। कभी 12:30 बजे। क्यों? नींद नहीं आती थी, दर्द होता था सिर में, गर्दन में। गर्दन में, सिर में, और जी, और ये आँख पे। हाँ, तो दांत से शुरुआत वही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। अब क्या हाल है? कल खाई पीड़ा नील? आज तो जी मुश्किल से उठा हूँ, पूरा रात सोया हूँ आराम से। पूरी रात सोया है। अब इसका दांत में, इसकी वो पत्नी तो रो रही थी ना उस दिन? जी। कहाँ है? यही रो रही थी। हाँ, आज हंस रही है। हैं? इसको देना माइक। आज मुश्किल से उठे हैं। आज मुश्किल से उठे। हैं? मुश्किल से उठे हैं। तो देखो, तो दांत में दर्द था, फिर सिर में, और ये परेशान थी, रो ही रही थी। कल ही पीड़ा नील खाई इसने, और आज सुबह मुश्किल से उठा है। कल से 9 बजे ही सो जाना, आज से। चलो, ये अब देखो, ये पीड़ा नील, दिस इज नॉट ए पेन किलर। अंदर से जो भी पीड़ा का कारण है, किसी भी कारण से दर्द हो रहा है ना, कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं कोई ऐसे, कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, RA बढ़ा हुआ है, जितने भी दर्द को बढ़ाने वाले मार्कर्स हैं उनको ठीक कर देती है। उधर पीछे बहन जी को देना, वो तो कुछ ज्यादा ही डांस करने की स्थिति में लग रही है। कपालभाति करो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। वो उस दिन हमने आपसे बोला था कि कटखट बोलता है, अब वो सब सही हो गया? खटखट बोलना बंद हो गया? आपने कहा था फटफट करके दौड़ा देंगे। खटखट कर रहा था ये ना, जैसे जिनको दर्दें होती है ना, खट खट ऐसे। अभी खटखट बंद हो गई तेरी? बंद हो गई। एक ही दिन में? एक ही दिन। क्या नाम है? स्तुति। स्तुति की स्तुति करो भाई। एक ही दिन में खटपट बंद। ये है इसका पीड़ा। ये मैं दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये ऐसी औषधि है जबरदस्त। एक या बस 2 गोली, सुबह दोपहर शाम, एक एक गोली खा लो। जिनको ज्यादा है 2-2 गोली खा लो। ये मैं खाली दर्द की बात नहीं कर रहा हूं। एक उधर खड़ा हुआ, उसको भी पूछो उसने क्या फतह कर लिया। ये नहीं तो गोडे ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना, खोट 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 खोट, ऐसे लगता है जैसे भीतर कुछ घिस रहा हो, ऐसे हो जाता है। ग्रीस कम हो गया हो, कार्टिलेज घिस गया हो, हड्डियां कीर्तन करने लगती हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मेरा एक बीवी है, वो 5-6 साल से इसकी दिक्कत है कि वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। बेटा है तो उठाना पड़ता है उसको। अभी कल से पीडारिल 2 गोली खाए, थोड़ा सा आराम है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ दिक्कत इतना है कि उठ नहीं सकती वो। हाँ, अब निकल जाएगी दिक्कत। कितने साल से है? 5-6 साल से। 5-6 साल से, तो 5-7 दिन में ही देखना पूरा कमाल हो जाएगा। अभी तो शुरू हुई यात्रा है ना, अभी कल इसी शुरू किया ना, कल से शुरू किया, ठीक हो जाएगी। ये मैं तो बुलाया है सब लोगों को। हाँ, देखो जिनको भी दर्दे है ना, हाथ पैर हिलते डुलते नहीं है, घुटने, बहुत बुरी हाल होती है दर्दों से। देखो 24 घंटे की पीड़ा है ये। कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। बीपी, शुगर ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भी एक ही बार दर्द सा होता है, या तो आदमी मर जाता है बच जाता है। हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी, शुगर और बाकी कोलाइटिस
और भी हेपेटाइटिस, ये बहुत खराब है। सो ये ज़्यादा पीड़ा नहीं देती। ये जो दर्द है ना, ये तो 24 घंटे आदमी को मतलब न जिया जाता है न मरा जाता है, ये स्थिति हो जाती है। हाँ बाबा, कोटि कोटि प्रणाम है आपको, चरण स्पर्श है आपको। मेरा नाम अभिषेक रंजन है, मैं वाराणसी से आया हूँ। बाबा, हमको लंग्स में गांठ है 25x28 mm, सार्कोडाइसिस है ना? यस बाबा, उसके लिए बताइए बाबा। मुझे खांसी 6 महीने से आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। कल तो बताया था स्वास्थ्य गोल्ड लिया। जी जी, मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुझे बहुत फायदा है, लेकिन मुझे गांठ का बाबा अंदर से ये लगता है। अभी सुन, तेरी खांसी में क्या हाल है पहले तो ये बता। बाबा, मैं पहले बात नहीं कर पाता था, लेकिन आपका आशीर्वाद से मैं बात कर पा रहा हूँ और प्राणायाम भी कर पा रहा हूँ, कपालभाति भी कर पा रहा हूँ, भस्त्रिका भी कर पा रहा हूँ। और पहले तो प्राणायाम भी करता होगा तो खांसी हो जाती होगी। खांसी आ जाती थी, खांसी आ जाती थी, मैं बोलने लायक नहीं, तुरंत तुरंत। और अभी अब सही है, अब सही है। वो स्वासारी भी ले लिया कल? जी जी जी। लेकिन गांठ का बाबा ये बताइए कि FNC और बायोप्सी लिखा था। पूरी गांठ तेरी पिघल जाएगी। अभी तो स्वासारी दिया है तेरे को, अभी डॉक्टर अनुराग आपको लिख देंगे। इसके लिए ले रहा हूँ बाबा, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म और हीरक भस्म भी लिखना। खाली हीरक भस्म कैंसर में नहीं दी जाती है, वो ऐसे प्रॉब्लम्स को उसका मल्टीफिकेशन हो जाता है। बीमार अब जैसे पेडानिल गोल्ड में जो गोल्ड है ना थोड़ा सा है, लेकिन वो बीमार दवाई का असर हो गया 100 गुना ज्यादा, उसकी एफिकेसी ऐसे बढ़ जाती है। तो बाबा बायोप्सी कराना जरूरी नहीं है ना? मेरे को दिमाग में बिल्कुल भ्रम है मत कि मुझे कराना। कैंसर तो नहीं है। जी बाबा। अभी उसको छेड़ा छाड़ी मत करो। जी। छेड़ने के बाद में फिर विस्फोट होता है, जैसे जी जी बम डालते हैं ना, ऐसे होता है बायोप्सी के बाद। तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा बिना बायोप्सी के 2 से 3 महीने के अंदर, अब ये प्राणायाम करने लग गया है। जी जी। अब ये 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को करना, तेरा 2 से 3 महीने में पूरी गांठ ठीक हो जाएगी, सार्कोडाइसिस अच्छा हो जाएगा। और यहाँ अच्छा करके भेजा हुआ है मैंने। पिछले शिविर में एक बहन आई हुई थी बाबा यहाँ से आने से पहले मैं बीमारी से ग्रसित था। ये मेरे पिताजी और छोटा भाई इंडिया टीवी पर आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आपके आशीर्वाद से तो 2 से 3 महीना लगेगा, लेकिन तेरे को 3 महीने यहाँ रहने की जरूरत नहीं है ऐसे रोगियों को। जी जी बाबा। योग पक्का करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है बाबा। तो तेरा पूरा बाबा एक चीज और है बाबा, मेरे को 1 महीना से छाला भी है, तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि आपका दांत ऊपर का निकलवाना पड़ेगा। अरे छाले के लिए दवाई बताया था, वो लगा ही नहीं। एक और को भी तो छाला था, जीभ में कौन था वो? मसूड़ यहाँ पे ऐसे बाबा, गाल के पास मेरा छाला। तेरे को छाले की दवाई लगाई? अरे उपलब्ध हो, 2 घंटे का काम है अनुराग। तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो। हम यहाँ ये अपना पदार्था से यहाँ आने में 2 घंटे लगते हैं। ये मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनको जो तकलीफ है बेचारों को, छाला उसको कुछ भी हमेशा उनका जीभ में ही ध्यान रहता है। जिसको छाला हो गया हमेशा वो अखरता रहता है और 1-2 मिनट में ठीक हो जाता है। बाबा मेरा जीभ में छाला नहीं है, मसूड़ गाल में छाला। उसका जीभ में था। जी जी, मेरा गाल में छाला है। वो बोल रहे हैं ऊपर का दांत आपका कवड़वाना पड़ेगा। तेरा छाला कहीं थे मसौड़े में हो, यहाँ गाल में, गाल में हो, हाँ पूरा ठीक कर दे। ठीक तो दांत निकलवाने की आवश्यकता नहीं है अभी। नहीं मत, अभी तो रहने दे, भगवान ने अच्छे। ठीक है बाबा, ठीक बाबा, प्रणाम प्रणाम बाबा। सुनो ये छाले की दवाई आज ही बना लेने बेटे। तो वहां से तो मंगाना ही तो है। नीला तोता मंगाना है, गेरू मंगाना है। नीला तोता भून करके गेरू मिला करके लगा दो और थुकवा दो बाहर। 5 मिनट तक बाहर लार निकालनी है, छुट्टी। ये 1 मिनट। छाले की दवाई, कुछ लोग विज्ञापन करते हैं अखबारों में, यहाँ छाले की दवाई देते हैं फलाना फकीर। ये फकीरी नुस्खा है। नीला तोता भून दो, थोड़ा गेरू मिला दो और उसमें फिर जीभ में लगा करके, जीभ में, मसौड़े में, गाल में जहाँ हो रहा है वहाँ लगा करके और 5 मिनट तक पानी बाहर निकालना पड़ता है। थोड़ी देर मुंह का स्वाद खराब सा रहता है, ठीक हो जाता है। तुरंत का काम है, तुरंत दान महाकल्याण। ये छोटी छोटी चीजों के लिए वेट मत कराया करो रोगियों को। हाँ, ओम बाबा जी। गोक्षरू का घनवटी भी बन गया है, आ गया है, कल पहुंचा दिया है। ओम बाबा जी। हाँ
बाबा जी मेरे को लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल की बीमारी है। बाबा जी जब मैं सेना भर्ती में गया था, मेरे को मेडिकल में बाहर किया था एक ही पॉइंट में बाबा जी, इस पॉइंट में। बाबा जी बहुत परेशान हूँ, बहुत दूर से आया हूँ बाबा जी। बाबा जी मैं हल्द्वानी से रहने वाला हूँ बाबा जी। अब क्या हाल है तेरा? कितने दिन हुए? बाबा जी मेरा कल लास्ट दिन है बाबा जी, मेरे को 5वां दिन चल रहा है बाबा जी। क्या हो रखा है? बाबा जी लेफ्ट साइड में टेस्टिकल की ऊपर की नसों में सूजन बताइए, वहाँ पे नसों का गुच्छा बताया बाबा जी। टेस्टिकल? हाँ बाबा जी। बाबा जी मैं दौड़ भी लगाता हूँ, सब फिजिकल करता हूँ बाबा जी सुबह। अभी बहुत ज़्यादा तेज मत दौड़ना। यस। अभी पहले थोड़ा इलाज कर ले, है ना? तेरा नसों का गुच्छे के लिए दवाई भी देंगे बेटा, है ना? बाबा जी बहुत परेशान हूँ बाबा जी इस बीमारी से। अरे बेटा ठीक हो जाएगा। कितना ही नसों का गुच्छा हो। हमने लोगों की 2-2 किलो की गांठें ठीक की हैं, तेरे तो होगा 25-50 ग्राम। बाबा जी ने बाहर भी दिखाया होम्योपैथिक में, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ बाबा जी। और बेटा अब ठीक हो जाएगा। देखो अब एक बात सुन लो, किसी को भी कोई भी गांठ है थोड़ी देर, हाँ गांठे है ना, उसमें हम लोग शिला सिंदूर, ताम्र भस्म 1 ग्राम देते 30 दिन में। ये कोई खाने की तरह नहीं देते, 30 दिन में 1 ग्राम। शिला सिंदूर देते 4 ग्राम, और बालक हो तो 2 ग्राम। और उसमें हीरक भस्म देते हैं। यदि 22 दफा कैंसरस भी गांठ होती है ना तो ठीक हो जाती है। टीबी वाली गांठ भी ठीक हो जाती है, लेकिन एक ही शर्त है, 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करना पड़ता है। आपने देखा है यहाँ 1-1, 2-2 महीने में यूट्रस के फाइबस, ओवरी के सिस्ट, लंग्स का सार्कोडाइसिस से लेकर के और तमाम तरह के लंग में लॉम्प्स 1 से 2-3 महीने में ठीक। 1-1 घंटा कपालभाति करना पड़ेगा बेटा तेरे को। बाबा जी मैं योगा भी डेली करता हूँ बाबा जी, सुबह शाम। कपालभाति 1-1 घंटा करना पड़ेगा आराम से। हाँ बाबा जी आधा घंटा करता हूँ बाबा जी अभी। एक कर दे, ठीक दोनों टाइम 1-1 घंटा कर दे। और औषधि पूरा ठीक। तो सुनो, मैं कह रहा था जिनको लंबा रुकना पड़ेगा, ऐसे कौन कौन रोगी हैं? टेढ़े मेढ़े ऐसे, और कोई सर्दी से डरने की जरूरत नहीं। कमरों में अपना कंबल ओढ़ के सो, गर्म कपड़े पहनो। ठंड को भी, ये ठंड जो नेचुरल ठंड होती है ना, इससे ये तो तुम्हारे लिए औषधि का काम करती है। अब कमरे में भी रात भर हीटर लगा के सोओगे, गड़बड़ है। उस समय फिर आपको जो औषधियां देनी चाहिए, अब जैसे जिनको जोड़ों में दर्द है उनको इतनी थोड़ी औषधियां तीक्ष्ण होती हैं, उनको तो सर्दी में ही इलाज कर सकते हैं, गर्मी में इलाज ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ सारे ट्रीटमेंट सेंटरों में अभी करीब आधों में आज हीटर लग जाएंगे, कुछ आज बचे कनेक्शन आधे हो गए, आधे कल तक पूरे हो जाएंगे। कुछ चले गए थे लोग काम करने वाले दीपावली के चक्कर में, आज पूरे आ जाएंगे। आज कल में सारे ट्रीटमेंट सेंटरों में कहीं पर आपको सुबह 8 बजे से लेकर के रात को शाम को 5 बजे तक कोई ठंड नहीं लगेगी। सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स में ठंडा गर्म का जो भी सिकाओ, पानी का ये वो, मिट्टी पट्टी जहाँ होती है वहाँ बड़े हीटर मंगवा दिए मैंने, रोड वाले बड़े हीटर, वो पूरा कमरा गर्म रहेगा। तो मिट्टी पट्टी हो रही है, ठंडे गर्म पानी की पट्टी हो रही है, कोई हीटिंग में प्रॉब्लम नहीं। जिनको लंबी बीमारी है, अर्थराइटिस की, सोराइसिस की, लिकोडर्मा की, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट के ब्लॉकेज ज़्यादा है तो घर में तुम कर नहीं पाते हो तो यहाँ रुको 1-1 महीना। फिर हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, मर रहे हैं लोग, इससे मर रहे हैं, बहुत खराब हालत हो जाती है। तो हाँ यहाँ भी देते, वहाँ भी वो आपने बना रखे ना उधर। हाँ 2 बड़े हैं ना आपके, 50-40 लोग लेटते हैं ना वहाँ। हाँ ज़्यादा होते तो यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ लगा देंगे, कोई समस्या नहीं। यहाँ भी अभी देखो किसको ठंड लग रही, मैं तो इतनी देर से बैठा हूँ, मेरे को ठंड का पता ही नहीं। हाँ नहीं, जिनको ज़रूरत होगी, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को तो इतने ठंड ऐसे होते रहते हैं, नीले पड़ जाते हैं हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पुराने रोगी हैं ना, ऐसे लीवर के, आंतों के, हार्ट के, अर्थराइटिस के, सोराइसिस के, लिकोडर्मा के, लीवर के, उनको यहाँ लंबे समय तक रुकना है। बाकी तो 7-7 दिन में एक आपको लाइफस्टाइल दे देते हैं। हाँ जितने मोटे भाई बहन हैं, जिनका वजन 1.5 क्विंटल है, 2-2 क्विंटल है, जो यहीं से 30-40 किलो कम करके जाना चाहते हैं, नहीं तो क्या यहाँ से कम करके जाते हैं, फिर घर जा करके ठोकी करके फिर बढ़ा लेते हैं, वो नहीं। तो थोड़ा सा
कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो बैठ जाओ। अभी मैं दोपहर को आज 12 बजे से लेकर के और 1-2 बजे तक का जो आपका बीच भोजन का समय होता है ना, उस समय यहाँ हॉल में रहूँगा। तो किसी को विशेष प्रश्न आदि पूछने, उपचार आदि के संदर्भ में सलाह लेनी है तो उस समय आज आपके प्रश्नों का उत्तर उस समय मिल जाएगा, है ना। बाकी आप बिल्कुल मत घबराइए, कोई कितना ही भयंकर रोग है आपको, क्योंकि एक चीज से तो तत्काल राहत, जैसे होता क्या है, बीमारी इतनी बड़ी होती है आदमी बहुत प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं 3-4 चीजें एक साथ कराता हूं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, फिर अलग अलग थेरापियां आपकी साथ साथ चलती हैं। छोटा करके आपके जो बैठ गया था पूरा सिस्टम, उसको ऐसे उभारते हैं कि आपको ये फील होने लगता है। टेस्टिंग अलग चीज है कि मैं अब 10%, 20%, 50%, खुद आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा डायग्नोसिस है, खुद बताती है मैं हील हो रहा हूं, ये आपको फील होता है और उभार देते हैं। तो कितनी ही बड़ी समस्या हो, बेचैन नहीं होना, अनुलोम विलोम करो, ये तो करना है। लय के साथ करते रहो, साधना करो और संकल्प शक्ति को मजबूत रखो। तो मैं जितने भी असाध्य रोगी हैं देश के, अभी भैया दूज पूरी हो जाएगी अभी कल, उसके बाद रोमेटॉइड आर्थराइटिस के जड़ जाम पड़े हैं, अंगुली टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, किसी ने का तो डाइवर्स तक हो जाता है। लोग इतने निर्दयी होते हैं, मैं कहूँगा इतने हराम, क्या कहते हैं वो, एहसान फरामोश। ए रे तुमने पहले शादी की थी तो एकदम ठीक ठाक थे, अब हो गया तो छोड़ दी, बोले इसको आर्थराइटिस हो गया छोड़ देता हूँ, ये क्या मतलब हुआ? किसी का चाहे डाइवर्स तक क्यों ना हो गया हो। देखो शादी ब्याह की तो तुम्हारी वो तो जब तुम अच्छे होगे तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। किसी का चाहे डाइवर्स हो गया आर्थराइटिस के कारण से, सोराइसिस के कारण से, लिकोडर्मा, इनके कारण से लोगों के डाइवर्स तक हो जाते हैं। अच्छे लोग कभी भी छोड़ते नहीं संकट के दिनों में, लेकिन कुछ लोग होते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को वापस पटरी पर ला दूंगा, जो भगवान ने जैसा तुम्हें बनाया था धरती पर वैसा वापस करके दे दूंगा तुम्हारी से। ये मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हमारे पास ये है, ये इलाज है इसका, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, सोराइसिस का, लिकोडर्मा का, और हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर में लोगों की मौतें हो रही है और इलाज नहीं है। पूरी एलोपैथी में तो इसकी दवाई ही नहीं है, वायरस लोड करने के, कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत बुरी हालत कर देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है इनका तो एक एक करके हम एक एक कारण का निवारण कर देते हैं। हाँ ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, एजेक्शन इन्फेक्शन की सारी ठीक, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस का अंग्रेजी वालों को पता ही नहीं बीमारी होती कैसे, पित्त की वृद्धि से पेनक्रियाटाइटिस होता है। अब वो एलोपैथी में ठीक हो ही नहीं सकता। और जिनको भी पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज और बीपी की तो परमानेंट क्योर है, 1 से 2 सप्ताह मैक्सिमम, और यहां से दवाइयां बंद करके भेजते हैं और फिर जिंदगी भर दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती और रास्ता उनको बता देते हैं। बीपी क्योर, थायराइड क्योर, आर्थराइटिस क्योर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्योर, हेपेटाइटिस क्योर, सोराइसिस क्योर, लिकोडर्मा क्योर, ये कोलाइटिस, ये सब बीमारी क्योर होती हैं और यहां से तुमको रास्ता मिल जाता है 1 से 2 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम। और ये समय, इसमें पूरा योग कर सकते हो आप, पूरा आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हो, पूरी नेचुरोपैथी कर सकते हो, पूरी ताकत से लग सकते हो। नहीं तो क्या होता है, गर्मियों में जैसे ही सारे इलाज शुरू होते हैं ना तो उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं, वेदर साथ नहीं देता है। और पूरी हम यहाँ थोड़ी सी ठंड होती है, तो ऐसी ठंड में तो हमको मजा आता है, हम तो नंगे होकर के घूमते हैं सुबह सुबह, ठंड 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 ठंड, पहाड़ के। यूरोप को देखो जहां -10-20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां लोग रहते हैं आराम से। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो तुम्हारी सारी सुविधाएं कर रखी है हमने। तो सब असाध्य रोगियों को मैं आमंत्रण देता हूं, और मैंने अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा समय पहली बार यहां पर दिया योगाग्राम में, और अभी दूंगा। मैं
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। उसके बाद तो रोगी इतने आ जाएंगे फिर मेरे को यहां से जाना पड़ेगा। तो मैं उसके बाद, मेरे पास भी तो दुनिया जहान के काम हैं, फिर भी मैं यहां रह करके भी दिन भर सेवा करता हूं। तो जनवरी तक तो पक्का है मेरा यहाँ। 1-2 दिन जाना पड़ता है। अभी जैसे बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। अभी इस पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे बड़ा काम पतंजलि कर रहा है देश में, आत्मनिर्भर भारत। अब उसके लिए मेरी प्रधानमंत्री जी से भी जैसे मीटिंग है अभी, फिर आगे राष्ट्रपति जी से भी मीटिंग होती है, कोई राज्यपालों से, कोई मुख्यमंत्रियों से, कैबिनेट मिनिस्टर्स से, फिर कुछ रिसर्च साइंटिस्टों के साथ, फिर अलग अलग डिफरेंट एजुकेशनिस्टों के साथ। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी बड़ा काम चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं अभी जैसे आपने सोचा होगा स्वामी जी दीपावली को तो यहाँ थे नहीं, मैं सुबह 5 बजे ही शुरू करके, और बल्कि मैं यहाँ रहता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, थोड़ा सा। वहाँ तो मैं शाम को आया तो कम से कम 5 मिनट तो कमर दबानी पड़ी, पूरा सुबह से शाम तक एक। और गला भी कल तो ऐसा हो गया था, बोला नहीं जा रहा था। तो मैं भजन बोल रहा हूँ, रात को तो मेरी बोलती बंद हो गई थी बोलते बोलते। इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है, तब भी लगा रहता हूँ। लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन मुझे जाना भी पड़े तो कम से कम 5-6 दिन तो मैं योगाग्राम में टिकूंगा, और आपको उपचार भी बताता रहता हूँ, उत्साह भी देता रहता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो एक और बात बताता हूँ। वैसे मैं पाखंड को नहीं मानता हूँ, लेकिन एक बात है, कुछ काम ऐसे होते हैं बड़े गुरुओं की उपस्थिति से, उनके दर्शन मात्र से भी हमारे रोग दूर होते हैं। एक अलग प्रकार की भाव चेतना विकसित हो जाती है, एक अलग प्रकार की दिव्य भाव चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए गुरुओं का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और आपको सब तरह से उभारने का वादा ही नहीं करता हूँ, मैं आपको सब तरह से उभार करके ही सब बीमारियों से मुक्त करके यहाँ से भेजूंगा। ये मेरी प्रतिबद्धता है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आप पूरी तरह से अच्छे होकर के जाएंगे यहाँ से। तो ये तो मैंने अगली बातें कही, अभी 1-2 बात और कह देता हूँ। देखो मेरे साथ लाखों करोड़ों भाई बहन जुड़े हैं। एक बेटी इंदिरा, उसने बहुत सेवा की हरियाणा में, लेकिन उसका कल स्वर्गवास हो गया, तो उसकी भी आत्म शांति के लिए ऐसे लाखों भाई बहन हैं जो सेवा में लगे रहते। तो हरियाणा में वो पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति में बहुत सेवा दी उस बहन ने। उसके लिए भी हम सब की ओर से प्रार्थना की भगवान उसकी आत्मा को शांति सद्गति प्रदान करे, अपनी शरणागति प्रदान करे। और ऐसे जो है आप लोग दोपहर को, मैं आपसे 2 घंटे में, आप में से 15-20 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ बड़ी समस्या है, बाकी छुटन बुटन है, ये थोड़ा जोड़ों में दर्द है, थोड़ा सा ये है, कब्ज है, ये रहता है, वो रहता है, ये सामान्य बात है। जिनको बड़ी ऐसी समस्या है ना कि जो सारी दुनिया में रास्ते ही बंद हो गया अब हमारे लिए, तो वही फिर दोपहर को आ जाएंगे। बाकी सामान्य बीमारियों के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। तो उनको दोपहर को पूरा समय दे करके आपको उभारेंगे और बात करेंगे आपसे दोपहर को। अब डॉक्टर नीरज जी इधर आकर के योग कराएंगे आपसे, प्राणायाम अनुलोम विलोम ये सब करना है। दोपहर को मिल लेंगे बेटा ना सबसे, 12 से 2 के बीच में। आपका जो रेस्ट टाइम है ना, बीच में 15-20 मिनट में अपने जा करके थोड़ा बहुत 2-4 घूंट उधर सूप साफ की कुछ खा पी के आना होता। खाना पीना तो क्या है, वो तो आपको इसीलिए थोड़ा दिया जाता है कि आपका मन लगा रहे कि हाँ कुछ खाने को भी मिलता है यहाँ। तो बहुत सिंपल सा खाना देते हैं आपको, उसको लेते रहना। और फिर एक्यूप्रेशर दिन में करते हो ना पूरा यज्ञशाला में, पूरा एक्यूप्रेशर दिन भर जब वक्त होता है ना, और यज्ञ करने भी जरूर जाया करो, वो भी एक उपचार है, थेरापी है तुम्हारी। या जो कुछ किया हुआ है तुम्हारे लिए किया हुआ, उसको पूरा किया करो, ठीक है ना। ऐसे अपना पूरा उपचार लेंगे। और अब आपको यहीं पर आस्था के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।
अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करता हूँ, फिर दोपहर आपसे मिलता हूँ। सबको आशीर्वाद।